हेलो दोस्तों, मैं हूं दिव्या त्रिपाठी और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं बॉलीवुड गॉसिप विद दिव्या में। मनोरंजन उद्योग की असली खूबसूरती सिर्फ रेड कारपेट के ग्लैमर या फिर चकाचौंध में नहीं, बल्कि कैमरे के पीछे छिपी उस अनदेखी मेहनत और जुनून में है जो एक आम कहानी को शाहकार बना देती है। जब पर्दे पर कोई सीन हमारे रोंगटे खड़े कर देता है या आंखें नम कर देता है, तो उसके पीछे हफ्तों की बिना सोए बिताई गई रातें, दर्जनों रीटेक और सैकड़ों लोगों की एक साथ धड़कती हुई सोच होती है। इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सच यही है कि यहाँ हर चमकती हुई चीज के पीछे एक बेहद कड़ा संघर्ष और कहानियों को जीने का दीवानगी भरा जज्बा छिपा होता है। अगर भारतीय सिनेमा के इतिहास को देखें तो 90s और 20s के दशक में फिल्म मेकिंग एक अलहदाई कला थी। उस दौर में रील बेहद कीमती हुआ करती थी, इसलिए हर शॉट से पहले हफ्तों रिहर्सल होती थी, क्योंकि रीटेक का मतलब सीधा पैसों का नुकसान था। लाइट बॉय से लेकर मुख्य कलाकार तक हर कोई एक लय में काम करता था। आज भले ही डिजिटल कैमरों और वीएफएक्स ने चीज़ों को आसान और भव्य बना दिया है, लेकिन सेट का वह माहौल जहां चाय की चुस्की के साथ स्क्रिप्ट पर बहस होती थी और लाइट ढलने से पहले सही शॉट लेने की होड़ मच जाती थी, आज भी हर सिनेमा प्रेमी के दिल में एक गहरी नॉस्टैल्जिया जगाता है। 90s का दशक, मुंबई की बांद्रा वाली तंग गलियों में बसा एक छोटा सा साउंड स्टूडियो। बाहर एक धुंधला सा बोर्ड लगा था, दीनानाथ साउंड्स। उस दौर में जब कोई हीरो पर्दे पर बारिश में भीगता था तो थिएटर में बैठा हर इंसान अपनी रूह तक ठंडक महसूस करता था। लेकिन जानते हैं वो बारिश कहाँ होती थी? किसी बादल से नहीं, बल्कि मास्टर दीनानाथ के स्टूडियो में। सूखे कटहल के पत्तों पर चुटकी भर सेंधा नमक छिड़क कर और साथ में पानी के टब में एक रेशमी साड़ी को धीरे धीरे हिलाकर मास्टर जी ऐसी बारिश रचते थे कि असली बादल भी शर्मा जाए। मास्टर दीनानाथ उस दौर के सबसे महान फोले आर्टिस्ट थे। फोले आर्टिस्ट यानी वो कलाकार जो पर्दे पर दिखने वाली हर छोटी से छोटी चीज की आवाज अपनी हाथों से बनाते हैं। घोड़े के टाप की आवाज के लिए सूखे नारियल के 2 छिलके, पुरानी हवेली के दरवाजे की चरमराहट के लिए लोहे का पुराना कब्जा। और जब पर्दे पर हीरो का दिल टूटता है तो दीनानाथ जी अपनी जेब से सूखी सुपारी निकालकर अपनी उंगलियों से ऐसे तोड़ते थे कि आवाज सीधे सुनने वाले के कलेजे में जाकर लगती थी। उनका साथी था 1982 का बना एक पुराना जर्मन पीतल का माइक, जिसे वो प्यार से नेपच्यून कहते थे। दीनानाथ जी का एक ही उसूल था, बेटा आवाज सिर्फ कान से नहीं सुनी जाती, वो तो इंसान के दिल के दरवाजे पर दस्तक देती है। वक्त ने करवट ली, 2000 का दशक आया, 2010 देखते ही देखते 2020, 30 का दौर आया, डिजिटल कैमरों का राज हो गया और अब किसी को नारियल के छिलके रगड़ने की जरूरत नहीं थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक क्लिक करो और वही आवाज हाजिर, एक और क्लिक करो और कृत्रिम बारिश की आवाज बजने लगती। धीरे धीरे मास्टर दीनानाथ के छोटे से स्टूडियो का दरवाजा बंद रहने लगा। नेपच्यून माइक पर धूल की परत जम गई। दीनानाथ जी अब 70 पार कर चुके थे। अपनी पुरानी ऐनक को रुमाल से पोंछते हुए वो अक्सर अपने पुराने स्टूडियो के बाहर लगी लकड़ी की बेंच पर बैठते और चाय की चुस्कियों के साथ बदलते जमाने को देखते। उनका बेटा अक्सर कहता, बाबा अब यह सब बंद कर दीजिए, अब सॉफ्टवेयर का ज़माना है, आपकी इन पुरानी चीज़ों की अब किसी को ज़रूरत नहीं है। और दीनानाथ जी बस फीकी मुस्कान हंसते और कहते, कंप्यूटर आवाज़ की फ्रीक्वेंसी तो नाप सकता है मेरे बच्चे, पर उस आवाज़ के पीछे छिपे दर्द और ममता का वज़न कैसे नापेगा। एक बरसाती दोपहर स्टूडियो का पुराना जंग लगा दरवाज़ा खुला। अंदर आया कबीर, 26 साल का एक नौजवान जिसकी आंखों में पहली बार फिल्म बनाने का जुनून था, लेकिन चेहरे पर गहरी हताशा थी।
कबीर एक बहुत ही भावुक इंडिपेंडेंट फिल्म बना रहा था। फिल्म का क्लाइमैक्स सीन बेहद खास था। एक लड़की जो बचपन में अपने परिवार से बिछड़ गई थी, 20 साल बाद अपने पुराने वीरान पड़े पैतृक घर लौटती है। वो कांपते कदमों से सीढ़ियों की पहली पायदान पर कदम रखती है। कबीर ने दीनानाथ जी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और रोने जैसी आवाज में बोला, मास्टर जी, मेरी फिल्म पूरी हो चुकी है, लेकिन मैं अटका हुआ हूँ। मैंने लंदन और अमेरिका की सबसे बड़ी डिजिटल साउंड लाइब्रेरी से आवाज़ें खरीदी, सीढ़ी के चरमराने की 50 अलग अलग आवाज़ें लगाईं, लेकिन सीन में वो बात ही नहीं आ रही। ऐसा लगता है जैसे कोई नकली प्लास्टिक की सीढ़ी पर पैर रख रहा हो। मुझे वो आवाज़ चाहिए जिसमें सालों का बिछौना हो, एक डर हो और अपने घर की वो जानी पहचानी खुशबू हो। मास्टर दीनानाथ ने अपनी ऐनक ठीक की। उन्होंने कबीर को सिर से पांव तक देखा, अपनी पुरानी चमड़े की डायरी खोली और मुस्कुराकर बोले, क्योंकि तूने सीढ़ी की आवाज़ ढूंढी है बेटा, उस लड़की की धड़कन की आवाज़ नहीं ढूंढी। दीनानाथ जी उठते हैं। उन्होंने बहुत दिनों बाद अपने नेपच्यून माइक पर से धूल झाड़ी और उसे ऑन किया। माइक के ऑन होते ही एक हल्की सी रेड लाइट जली। उसे लेकर वो अपने स्टोर रूम के सबसे अंधेरे कोने में गए। वहां उन्होंने कोई सीढ़ी नहीं निकाली। उन्होंने अपनी दादी के ज़माने का एक सागौन का पुराना ट्रंक निकाला। अपनी जेब से पीतल की एक पुरानी पॉकेट वॉच निकाली जो टिक टिक चल रही थी, और अपनी अलमारी से अपनी स्वर्गीय पत्नी की एक पुरानी कॉटन की साड़ी निकाली। कबीर यह सब हैरान होकर देख रहा था। दीनानाथ जी ने हेडफोन कबीर के कानों पर लगा दिए और कहा कि अपनी आंखें बंद करो, भूल जाओ कि तुम किसी स्टूडियो में हो। सोचो, वो लड़की बारिश में भीगती हुई उस खाली घर में खड़ी है। दीनानाथ जी ने माइक को ट्रंक के बिल्कुल करीब रखा। अपने एक हाथ से उन्होंने ट्रंक के ढक्कन पर हल्का सा दबाव दिया। एक धीमी कांपती हुई चरमराहट उभरी। उसी पल उन्होंने दूसरे हाथ से कॉटन की साड़ी को हवा में ऐसे लहराया जैसे कोई हिचकिचाते हुए आगे बढ़ रहा है, और पॉकेट वॉच की टिक टिक को उस चरमराहट के ठीक बीच में पिरो दिया। कबीर के कानों में जब वो आवाज पहुंची तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो सिर्फ सीढ़ी की चरमराहट नहीं थी, उसमें उस लड़की के कदमों की हिचकिचाहट थी। घर का सन्नाटा था और दिल की तेज होती धड़कन थी। कबीर की आंखों से एक आंसू टपक कर उसके गाल पर आ गिरा। उसने हेडफोन उतारा और सिर्फ इतना कहा, मास्टर जी, यह आवाज़ नहीं, यह तो कविता है। फिल्म रिलीज हुई। छोटी बजट की फिल्म ने सिनेमा घरों में इतिहास रच दिया। फिल्म का वो क्लाइमैक्स सीन देखकर थिएटर में बैठा हर दर्शक रो पड़ा। फिल्म क्रिटिक्स ने लिखा, इस फिल्म का साउंड डिज़ाइन दर्शकों के दिल को छू लेता है। ऐसा लगता है जैसे हम खुद उस घर के सन्नाटे में खड़े हैं। 3 महीने बाद नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ग्रैंड ऑडिटोरियम मंच पर खड़े होकर जब कबीर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की ट्रॉफी मिली तो उसने माइक संभाला और कहा कि आज जब दुनिया एआई और टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रही है, तब मुझे एक बात समझ आई। तकनीक हमें परफेक्शन दे सकती है, लेकिन रूह सिर्फ एक इंसान ही दे सकता है। यह अवार्ड मेरा नहीं, उस उस्ताद का है जिसने मुझे सिखाया कि कला मशीनों से नहीं, इंसान के एहसास से बनती है। कैमरे का फोकस पहली रो में बैठी एक बुजुर्ग शख्सियत पर गया। मास्टर दीनानाथ अपनी पुरानी काली शेरवानी पहने चेहरे पर एक शांत मुस्कान लिए बैठे थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला। वहाँ वही पुरानी पीतल की घड़ी टिक टिक कर रही थी, मानो कह रही हो, हुनर कभी पुराना नहीं होता, वो तो बस सही पारखी का इंतज़ार करता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं दिव्या त्रिपाठी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।